प्रय न क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्णवन श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। मुबारक आज की पावन संक्रांति अर्थात पहली श्रावण, दोनों हाथ जोड़कर तमसोमा ज्योतिर्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। घबराओ नहीं, आप बरसात के लिए कह रहे हैं, फिर आप मुझे कहेंगे बड़भागी गीता के तरह रो मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो अपने भगवान जी की वाणी में, ये अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी, जोड़ दो अपना मन, जोड़ दो अपना मन। बहुत ही सुंदर वाणी। भगवान करें इसी जन्म में हमारा कल्याण हो जाए, इसी जन्म में हम भगवान के प्यारे बनकर अपने संस्कारों को भस्मीभूत कर जाए। घर से जब निकला करें जरूर अपने महाराज जी को जो अंतर्यामी है ये प्रार्थना करके निकला करें, प्रभु हम जा रहे गए, हमारे इस जन्म में जरूर कल्याण करना। बाबा आप हर रोज क्यों कहती हैं? मैं इसलिए कहता हूं कि भगवान ने हमें करारा वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से मैं राजी हूं अर्जुन, वरना भगवान जी फिर झूठे बनेंगे। अगर उन्हें सच्चा बनना है तो जैसे हम सोचेंगे भगवान ने वैसे सामान पैदा कर देने हैं। हम बार बार कहेंगे भगवान इसी जन्म में हमारा कल्याण कर देना। भगवान कभी तो कहेंगे क्यों सिर खा गया है, चलो कर देता हूं। मैं तो इसलिए आपसे कहता हूं कि जरूर कहेंगे, ना सिर खा मैं कर दूंगा, बस एक बार कह दे हमारा कल्याण। हम जाप भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, आपसे जितनी भी धार्मिक क्रियाएं होती है, यू आर डूइंग योर बेस्ट। भाई एक बार मेरे भगवान जी कह दे, एक बार आप अपनी प्रार्थना करोगे ना तो उन्होंने वचन दे रखा है, मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पास। अब हमारी एक ही मुराद अर्थात उत्कंठा है। मुराद उर्दू शब्द है, हम अपने कहे तो हमारी एक ही भावना है, एक ही हमारी तीव्र इच्छा है। तीव्र इच्छा को उत्कंठा बोलते हैं या बर्निंग डिजायर। यही हमारी बर्निंग डिजायर है कि इस जन्म में हमारा कल्याण, हम बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना आए। और गीता की वाणी जीव को संसार के चक्कर से छुड़ाती है। कब? ध्यान देना जरा, मैं यही आज विस्तार पूर्वक लेने जा रहा हूं। गीता जीव को आवागमन से छुड़ा देती है, पर कब? जब वो अपने अंतःकरण में किसी प्रकार की कामना नहीं रखता। पर कामना कब नहीं रहती, कभी बता रहा था, जब हम संसार के प्राणी पदार्थों को सही रूप में समझ लें। पर सही रूप में समझना कब होता है? जब इसको देख लें कि ये थोड़े दिनों का खेल है और जाने वाला। इसी को संसार कहती हैं मेरी भगवती, इसी को संसार कहती है, थोड़ी देर का खेल और ये चला जाएगा। इसी को हमारे भगवान जी ने नाम अध्याय के आखिर में कहा अनित्यम असुखम। ये बात और पक्की करो, संसार की कोई चीज मुझे और आपको नहीं चाहती, हम चाहते हैं संसार की चीजों को। और गलती से जब सुखदायी दृष्टि बनाती है, जब हमारे मन में सुखदायी दृष्टि बनती है, तब मन करता है ये चीज मेरे पास भी तो होनी चाहिए, ये पदार्थ मेरे पास होना चाहिए। पर सुख कैसे दे, वो तो चंद दिन रहने वाला है। मेरी रोज आने वाली बेटियां इस बात पर ध्यान करें, संसार को सही रूप में देखो, संसार का यथार्थ रूप देखो मेरे सज्जनों, इन रियल एस्पेक्ट एज द वर्ल्ड इज। हम क्या करते हैं, हम अपने विचारों से संसार को देखते हैं। इस तरह क्या हो गया, हर एक नर नारी अपने विचारों का एक छोटा सा संसार रखते हैं। भगवान की दुनिया में तो कोई भगवान का प्यारा रह रहा है, वरना हर एक ने अपना छोटा सा संसार बना रखा है। जैसे चिड़िया ने, हर एक चिड़िया ने जी अपना सा घोंसला बना रखा है। इस तरह हमारा अपना छोटा सा संसार है, विचारों का, इरादे का है, कर्मों का, आदात का, चरित्र का, एक छोटा सा ए लिटिल नेस्ट। जब ये घोंसला तोड़ दे खालों का, जीव मुक्त हो जाता है। पर कब? जब ये कहे मेरे मनुआ तेरा कल्याण भगवान की ओर जाने में है। भगवान मेरा जाने कितनी बार आपको अपने मन को अबोध समय का
इमेच्योर बॉय की तरह आप इसे समझाएंगे टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन। और मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, बार बार अपने आप को समझाना पड़ेगा। जैसे आप छोटे भैया को समझाती हैं, मानो आपकी उम्र 15 साल की और भैया आपका 3 साल का, हर बात आपको समझानी पड़ती है। ऐसे पेशाब करना, ऐसे शौच करना है, ऐसे कपड़े बदलनी है, ऐसा ये करना है, सब। जमीन पे बैठना हो तो रुमाल निकाल के जा, जमीन साफ करके यूं बैठ जा, एक एक बात समझाती हूँ। ग्रास खाता है तो आप कहते जरा ग्रास ज्यादा चबाया कर, चबाने के बाद फिर ये। इस तरह हमारे अनाड़ी मन को हमें बार बार समझाना पड़ेगा। अनाड़ी कौन होता है? जिसे ये ना पता हो उचित क्या है, अनुचित क्या है, उसे हम कहते हैं अनाड़ी। अबोध, मैं विशेष शास्त्रीय शब्द बोलूं तो मूढ़ व्यक्ति, अविवेकी व्यक्ति, जो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता प्रॉपर इम्प्रॉपर में, उचित अनुचित में, जिसे समझ नहीं आती। कल युग ने ऐसी मत मार के रख दी है, वो हम सारे एजुकेटेड हैं, स्टिल वी डोंट नो हमारे लिए प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है। ये भगवान जी के ज्ञान को लेकर मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, तब हमें समझ आती है, तब हम उचित की तरफ लग जाती हैं, अनुचित को अपने हृदय से निकालते हैं। जब उचित को रखना, अनुचित को निकालना, इसे ही क्या कहते हैं? अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, साधना करना कहा जाता है। इसी भगवान कहते हैं वो मेरा साधक है। कौन? जो अनुचित को निकाले जा रहा है, उचित को रखने का अभ्यास कर रहा है। साधिक, साध्यति, साधका, जो साध रहा है, अपने आप को निर्मल कर रहा है, साफ कर रहा है, हम उसे शास्त्रीय शब्दों में साधक कहते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर वो होते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर। हम कहलाएंगे स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, अर्थात अनुचित को गोवेट गान कहने वाले और उचित को अपने मन में स्टेड फास्ट करने वाले, उचित को अपने मन में रखने वाले। समझा मेरे देवियों, मेरे सज्जनों? तभी हमारे ऐसे स्थानों में आना बिल्कुल कारगर साबित होता है। शाबाश। हम बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना आए, तो भगवान कहती है अंतःकरण को निर्मल कर दो। निर्मल करने का मतलब, देखिए हैरानगी की बात, सच्चाई कह रहा हूं भगवान जी की, भले आप इसे परमैया से कहना नहीं चाहिए, विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये सच्चाई है। संसार का कोई प्राणी पदार्थ हमारे मन में न बैठे। प्राणी पदार्थों के साथ व्यवहार तो करेंगे, इसके बिना जिंदगी नहीं कर सकती। पवन आप लोगे, अग्नि आप लोगे, सूर्य आप लोगे, जल आप लोगे, माँ जी के साथ व्यवहार, बहन भाई के साथ व्यवहार, पति पत्नी के साथ व्यवहार। यू विल हैव टू मेक कंटेक्ट, लेकिन इनको मन में नहीं ले जाना। ये हमें भगवान जी बताते या माँ जी बता देते कि हमने इनके साथ व्यवहार करना, इनको मन में नहीं रखना, इनका चिंतन नहीं करना। मरते हम तब है जब एकांत में बैठे हुए या पढ़ते हुए या कुछ करते हुए इनका चिंतन जारी हो जाता है। याद रखना, गीता कृष्ण ने सफा कहा, लगाए जो मैं सोच। कहीं भी आप बैठे हैं संसार के प्राणी पदार्थों का चिंतन कर रहे हैं, गलत। भगवान कहते हैं भाई जो तुझे काम करना है वो उठ और कर। बाजार में ये बार बार चिंतन कर रहे, मैंने मुनि के लिए सूट लाना, मैंने ये पाप है, सूट लाना, उठो, साइकिल उठाओ, ये स्कूटर उठाओ, ले आओ। आप एक बात समझ लीजिए, अगर आप बार बार चिंतन करेंगे तो मन आदी हो जाएगा संसार का चिंतन करने के लिए। जब तक भगवान करें मुक्त वो होती है सदा मेरा प्रिय हम जिसे। एक एक बात क्लियर कर लो मेरे से, बेटी नारी का चोला है, अपना कल्याण कर दो। कितना उत्साह, कैसे दरिया उमड़ा हुआ मेरी बेटियों का। ऊपरे आदमी आके देख के अपने मुंह में उंगलियां डालती हैं, कोई मेला है आज? भाई हमारा तो रोज ही मेला है। वो समझते हैं कि ये कोई विशेष दिन है आज, ये सारे, ये क्या हो गया? शाबाश शाबाश। एक भाई तो बड़ा हैरान कर दिया कईयों को कि कौन मोया, क्या 13वां कर रहे हो सारे? उसमें 13वां हो रहे हैं। वाह, पगड़ियां पानी हमने। वो ये समझते हैं कि इतनी बड़ी जनता है बेटी है, कोई पता को बड़ा आदमी मेंबर मर गया और उसका 13वां है। वो 13वां बिल्कुल ठीक है। हम अपने मन का 13वां कर रहे हैं, अपने मन को निर्मल कर रहे हैं, मन को खत्म किए जा रहे हैं। काका अच्छी तरह एक बात को समझा लीजिएगा, भली प्रकार हमने कंटेक्ट तो हर एक के साथ करना है जो जरूरी है, लेकिन भगवान क्या कह रही है, इनको ख्यालों में नहीं लाना। काका बीमार है, ले चलो डॉक्टर साहब के पास, दवाई ले आओ,
2-2, 3-3 घंटे में दवाई के देते रहो, लेकिन चिंतन मत करो। कोरिका का भगवान का नाम लो, मेरे प्रभु का नाम लो। भगवान के नाम लेने से ना दूर जाते हैं कष्ट, मैं ठीक हो जाऊंगा। भगवान का नाम ले, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, फिर बोलो। भगवान के नाम लेने से ना कष्ट दूर होती है। हाँ, आगे जब ठीक हो जाओगे तो भी भगवान का नाम लेना। देखो भगवान कह गए हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख का आए को। क्या गजब की दलील है। दुख पड़ने पर हम याद करते हैं परमात्मा को, अगर सुख पड़ने पर भगवान को याद किया होता तो हमारे दुखों वाले संस्कार भस्मीभूत हो जाते, दुख वाले संस्कार सड़ जाते। और सड़ा हुआ बीज कभी नहीं उगता है, हरे बीज उगते हैं। अगर हम उन्हें फ्राई कर दें, किसी बीज को फ्राई कर दो, फ्राई पैन में डाल के किसी बीज को फ्राई कीजिए, वो उगेगा नहीं। क्यों? उसमें वो जीवनी शक्ति नहीं रहती। हाय, भुने हुए बीज में जीवनी शक्ति नहीं रहती। मैं आपको शब्द दे रहा हूं, एक जीवनी शक्ति, दैट लिविंग पावर, वो नहीं रहती उसके अंदर, जो उसको एक से अनेक बनाती है, वो नहीं रहती। शाबाश। इस तरह जब हम भगवान के भजन में लगते हैं, हमारे से कुकर्म कोई नहीं होगा, अर्थात कोई बैड एक्टिविटीज नहीं होगी। बैड एक्टिविटी होने की तो बात ही कुछ नहीं, बैड थिंकिंग नहीं होगी। When there is no bad thinking, no bad action, no bad action, no bad reaction, अंतःकरण निर्मल। मैं फिर कहना चाहता हूं, जब हमारे में अशुभ विचार नहीं होगा तो अशुभ कर्म भी नहीं होगा, अशुभ कर्म नहीं होगा हाँ तो अशुभ उसका फल ही नहीं मिलेगा। तो जीव का अंतःकरण निर्मल, विमल, स्वच्छ। जीव कह रहे हैं हमारे भगवान जी गीता के माध्यम से, एक एक मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मैं अपनी भाषा को बहुत सरल बनाने की चेष्टा कर रहा हूं जितना मुझसे बन पड़ रहा है, और मैं उम्मीद भी रखता हूं कि आप सबके सब समझ जाते होंगे। काफी शब्द मैं संस्कृत की नहीं बोलता, मैं वो संस्कृत गर्भत हिंदी भी नहीं बोलता, आम हिंदुस्तानी का मैं सभा बना रहा हूं। हिंदुस्तानी की मैंने आदत डाल ली, हर एक मेरा बच्चा भी समझ जाए। मैं कई पर्यायवाची शब्द बोल देता हूं ताकि आप भली प्रकार समझ जाए। बस समझ जाए, आप अपना लीजिए, फौरन अपने जीवन में ढाल लीजिए, ताकि हमारा ये जन्म सफल हो। सफल का मतलब आवागमन दोबारा न हो, और उसका आवागमन होगा ही नहीं जिसके मन में कोई तमन्ना नहीं रही, कोई इच्छा नहीं रही, कोई कामना नहीं रही, कोई वासना नहीं रही, उसी की जिसने ये समझ लिया कि मेरा कल्याण भगवान की भक्ति में, वो संसार को मात कर देगा। संसार उसे मात नहीं करेगा, वो संसार को मात करेगा। अर्थात संसार फीका पड़ जाएगा। जिसके मन में ये रख ले कि मेरा कल्याण ही भगवान से होना है, समझ रख मेरी बेटी, ओ मेरे सज्जनों, जब ये बात गहरी उतर जाती है कि मेरा कल्याण ही भगवान से होगा, समझो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, ये बात और भी गहरी ले चलो। जैसे गहरे कुएं में बाल्टी नीचे नीचे उतरती जाती है और पानी में गुड़ुम होती है तो पानी बाहर ले आती है, इस तरह ये भाव गहरा होता है, कल्याण मेरा भगवान से होना है। माई बेटरमेंट फ्रॉम गीता, माई बेटरमेंट फ्रॉम गीता। मैं बार बार कह के जाऊंगा, हमारी भलाई, हमारी बेहतरी, हमारी बहबूदी भगवान के ज्ञान से। भगवान का ज्ञान दो नहीं होता, पर हमें जरूरत है भगवान के ज्ञान की, जिससे बुद्धि खुलती है, मन खुलता है और हम भगवान के योग्य हो जाते हैं। शाबाश। जैसे जब तक हमें डिग्री नहीं मिलती बीए की या एमए की, हाँ, तब तक हमें जरूरत है क्या प्रेस्क्राइब बुक्स की, जो यूनिवर्सिटी ने प्रेस्क्राइब की है, या पाठ्यक्रम है, हमें पाठ्यक्रम की परम आवश्यकता है। इस तरह हमें गीता के ज्ञान की परम आवश्यकता है। परम आवश्यकता जब तक भगवान सीने से नहीं लगा लेते, जब तक हमारा अंदर का जीवात्मा भगवान में समा नहीं जाता, तब तक हमें इस प्रेस्क्राइब लिटरेचर नहीं कह सकता। हॉली बुक है क्या 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 पवित्र पुस्तक का नाम क्या होता है अपनी भाषा में? पवित्र पुस्तक का नाम बेटे क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? ग्रंथ। पवित्र पुस्तक का नाम
शास्त्र दो ही शब्द है हमारे भाषा में। ग्रंथ जो अंदर की गांठें खोल दे, ग्रंथ बना ग्रंथि से, ग्रंथि होती है मेंटल नॉट्स, KNOT, नॉट मैंने गांठें, जो अंदर की गांठें खोल दे, जो मन में गांठें आई, अविद्या काम कर्म, ये 3 गांठें खुल जाए। या इसे बोलते हैं शास्त्र। शास्त्र होता है जो हमारे मन पर शासन करे। ओए 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 ओए, जैसे मौजूदा गवर्नमेंट अपने देश पे शासन कर रही है, तो जो शास्त्र में क्या होता है? ज्ञान। जो ज्ञान हमारे मन पे शासन करे वो शास्त्र। अंग्रेजी में हाली बुक बोल देती है। अच्छा, तो हमें इसकी परम आवश्यकता है, ये हमारे पर शासन करे, हमें गाइड करे। गीता हमारी बेस्ट गाइड, फ्रेंड, फिलॉसफर, बेस्ट। हमें इसके मुकाबले में कोई शास्त्र नहीं मिल सकता, इसलिए इसे शास्त्र भी कहना पाप होता है, महाशास्त्र। इसलिए गीता को बोला जाता है महाशास्त्र, क्योंकि जीव को भली प्रकार गाइड कर देता है। इस मार्ग में गाइडेंस गीता से बढ़ के कौन देगा? इतनी शानदार गाइडेंस। जरूरत है मेरे जैसों को समझाने की, और जरूरत है आप जैसों को समझ के अपनाने की। जितनी जल्दी अपने जीवन में ढाल लो, अंतःकरण निर्मल। जब ये भाव बैठ जाएगा, क्या भगवान के बिना, भगवान के ज्ञान के बिना मेरा कल्याण हो नहीं सकता। जैसे हमारे बुद्धि में बैठा हुआ नौकरी के बिना मेरा कल्याण नहीं, तो मेरी बेटियां मेरे भाई कितना पढ़ते हैं, इसके बिना कल्याण ही नहीं। तो आपका दिन रात आप एक कर देती है। यही मैं आपको अपनी कसम दिला के कहूंगा, थोड़ी भी अगर आप मेरी कदर करते हो मन में, तो ये मन में रखो, गीता के ज्ञान के बिना हमारा चारा नहीं, गुजारा नहीं। नो ऑल्टरनेटिव, कोई और विकल्प नहीं है। विकल्प क्या होता है बेटे? मैं अंग्रेजी में ऑल्टरनेटिव बोल रहा हूं। घर में आटा खत्म हो गया तो भूखा मर रहे रात को नहीं, एक वक्त का गुजारा हो जाएगा। चावल पड़े हैं, चावल और आलू दोनों इकट्ठे बनाओ, रात का गुजारा हो जाएगा। दिन का नहीं होता, चुके दिन में फिरना आना जाना दूर दूर करना, रात को तो खा के क्या हो जाना है, जो है लेट गए चॉकलेट हो गए, लेट गए चॉकलेट, लेट जाना नहीं, इसलिए रात को गुजारा हो जाता है। एक वक्त गुजर गया ना चावलों से, तो वो तो आटा नहीं तो वो नहीं, ऑल्टरनेटिव है हमारे पे। अपनी भाषा में विकल्प है, चावल जो पड़े हैं जरूर, लेकिन अगर अभी ज्ञान नहीं अपनाते तो कोई ऑल्टरनेटिव कोई नहीं, मरो फिर आवागमन के चक्कर जरूर होगा। नो ऑल्टरनेटिव, ऐसा लेते हुए गीता, देन नो ऑल्टरनेटिव। गीता और अन्य विकल्प नहीं है, कोई और विकल्प नहीं, जिसे बोलते विकल्प। ऐसा अपने मन में मेरे से भी गहराई में उतर जाओ, इसके बिना चारे कोई नहीं, इसके बिना गुजारा नहीं। भगवान के ज्ञान को लिए बिना हम करेंगे क्या? हमारी बुद्धि खोल ही नहीं सकती। हमारे मन के जो पर्दे हैं, जिसे परत बोलते हैं, उतर ही नहीं सकते। लगते मेरी शुभभावना आपके साथ है, जुट जाओ। और कल युग में तो बड़ी जल्दी कल्याण हो जाता है, बाकी युग में बड़ी देर से होता था, कल युग में तो बड़ी जल्दी। बाबा क्या मतलब? ख्याल उसके लो, इतनी सी बात। ओ मेरी माताओं, मेरी गीता अनुयायी देवियों, इतनी सी बात, संकल्प विकल्प जिसके खत्म होते जा रहे हैं। कितना क्लियर करूं, कितनी आपको क्लैरिफिकेशन या स्पष्टीकरण दूं? ख्याल उसके मन में रिजा, मन गया भगवान एक आजमा के देखो ना। मैं आपके लिए आया बैठो, आप आजमा के देखो। मैं तो कहीं नहीं जाता, देख लो, कहीं लाख मुझे दावत देते रहे, मैं तो कहीं नहीं जाता। मैं तो किसी का निमंत्रण स्वीकार नहीं करता। क्यों? मैं तो ये कहता हूं मैं पहले निमंत्रित हूं, मुझे पहले आपने निमंत्रण दे रखा है, मैं और क्यों निमंत्रण हूं? बस छुड़ाई। आप जरा आजमा के देखो, एक बार में ख्यालों पर कंट्रोल कर लो, फिर देखो अवस्था क्या बनती है। हाय, ऐसा शौक पैदा करो कि जब मेरे प्रभु ने, मेरे इष्टदेव ने, मेरे मन के राजा ने मुझे कहा है ख्याल उसके वश में, नाउ इट इज माय परमानेंट ड्यूटी टू कंट्रोल माय वर्ल्डली थॉट्स एंड सी व्हाट वुड बी रिजल्ट। हाय हाय हाय, ऐसा शौक पैदा कीजिएगा, ऐसा शौक पैदा कर। पढ़ी लिखी मेरी ग्रेजुएट, एक ग्रेजुएट, अब ग्रेजुएट मंजीदे हेठ नहीं, बल्कि भागते दौड़ते हुए नजर आओ, उत्साह दिखाते नजर आओ कि अब मैंने ये अपना लेना। करना क्या है? क्या ख्याल उसके संसार संबंधी संकल्प विकल्प को कंट्रोल करना है। कैसे? जब ये पता हो भगवान के ज्ञान के बिना चारा नहीं,
संसार में तो मेरी तृप्ति हो नहीं सकती। हमने संकल्प कैसे कंट्रोल किया? यही मन को बार बार कह के काट के बैठ के कि संसार में तृप्ति है ही नहीं। वाई? बिकॉज देयर आर चेंजेस इन द वर्ल्ड। हर बात में संसार में परिवर्तन होता है। तो ये एक नियम है पहले परमात्मा का, जहां परिवर्तन होता है वहां तृप्ति नहीं होती। कितनी बार मैंने कहा, अगर आप मेरे कहने की कदर करें तो, और मेरे कहने को अपने जीवन में ढाल लें तो। मैंने कितनी बार इस पर प्रकाश डाला, फिर भी जरूरत होती है सत्संग में बार बार समझाने की, बार बार। चूंकि आप मीडियम साधक है, एक दरमियाने, ना तो आप बहुत अच्छे हैं ना बहुत गिरे हुए हैं। यू आर ऑल गोइंग इन बिटवीन, आप बीच वाली अवस्था में जा रहे हैं। इसलिए मुझे बड़ी जरूरत है मैं आपको बार बार रिवाइज करूं, बताऊं, समझाऊं। भाई इतनी कोशिश करो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कि मैं संसार संबंधी संकल्प विकल्प पर कंट्रोल कर लूं। और कंट्रोल जब संसार से मुझे तृप्ति नहीं होनी, लो आपका मन खट्टा हो जाएगा। संसार से मन खट्टा हो गया अर्थात वैरागी हो गया। जब इसकी तृप्ति नहीं होनी, सेटिस्फेक्शन होनी ही नहीं, और मन पीछे हट जाता है। समझी मेरे बच्चे? संसार हमें तृप्ति नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। क्यों? यहाँ की चीजें सब परिवर्तित है, सब बदल जाती है। तो जो चीज बदल जाती हो वो कभी आपको तृप्ति, जो दोस्त आपके साथ ना रहे एक जैसा, बदल जाता, कभी कुछ कह दे कभी कुछ कह दे, आप कहते यार बस मैं अपने साथ दोस्ती नहीं निभा सकता। क्या तू आदमी नहीं पजामा है? मैं पजामा नहीं, पजामा नहीं तो कच्चा है। मैं कच्चा नहीं अंडरवियर है। भाई मेरे रुपया, तू तो बात बात में बदल जाता है। अच्छा ना, तेरी मेरी काटी। जो बात बात में बदल जाए, कौन उसको मित्र बनाएगा, कौन उसको सखी बनाएगा? संसार के सब प्राणी पदार्थ जिनके साथ हमारा व्यवहार है, क्या बात बात में बदलते नहीं? तो जो चीज बदल जाती है, आपके कृष्ण कह रही है, गीता पुकार पुकार के कह रही है, उससे तृप्ति नहीं हो सकती। तृप्ति वो ही देता है जिसमें कोई अंतर ना आए, और वो एक भगवान की जात है, वो एक भगवान की सत्ता है जो सदा एक रूप है। सदा का मतलब कल गुजर गया भूतकाल, आज गुजरा वर्तमान, और कल आने वाला भविष्य। जो तीनों कालों में एक समान, एक रूप, एक रंग रहे, उसमें ये शक्ति होती है कि आपको पूर्ण तृप्ति दे दे। एंटायर सेटिस्फैक्शन यू कैन अटेन फ्रॉम दैट ऑफ क्या कहो डिवाइन ऑब्जेक्ट, नॉट वर्ल्डली ऑब्जेक्ट बट डिवाइन ऑब्जेक्ट। जो अब बेड़ा पार हुआ, चाहे मैं हूं, चाहे आप, चाहे माताएं हैं या आप, चाहे गृहस्थी विरक्ति, और चाहे नगरवासी हो या वनवासी, ले गया बासी वो जिसने अपना मन उस सदा रहने वाली जात पे लगा दिया। उस सदा रहने वाली जात को कोई वाहिगुरु कह देता है, कोई कृष्ण कह देता है, कोई ओम के नाम से पुकारता है, कोई हरे राम कह के तरे जा रहा। जात तो एक ही है ना, नाम अलग अलग हो सकती है लेकिन एक वही जात। उसको हम भगवान कहेंगे, नाम हम कोई भी रख लें, लेकिन हम उसे कहें वो मेरे भगवान है, वो मेरे इष्ट देव है। तो मन फिर इष्ट देव में जम जाता है, भगवान से हट के कहीं नहीं जाता। अगर आप गुरु को भगवान का रूप देते हैं तो फिर ये मानिए कि यही मेरे गुरु का कि ये भगवान और इसी से मेरा कल्याण है, बस। अगर आपका गुरु और है, भगवान और है, फिर मन भागेगा। आप उनको भगवान का रूप दे दो कि यही मेरे भगवान है। इसलिए पत्नियों का पति भगवान होता था, आपकी प्रभु दृष्टि होती थी, उसमें मन जम गया तो भगवान प्रकट हो जाते थे उसी रूप में। चुके मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पर। पति परमेश्वर जो हमारे देश में था, वो नियम यही था। आजकल पतियों में ऐप बहुत हो गए, कमजोरियां बहुत आ गई, इसलिए आपको परमेश्वर समझना मुश्किल हो गया। तो कौन इष्टदेव जो है हमारे भगवान जी जो है, वह उसमें मन अपना जमालो के यहीं से तृप्ति होनी है, भगवान के ज्ञान के माध्यम से, भगवान के ज्ञान के जरिए से। अब आपका क्या होगा, मैं यकीन दिलाता हूं, अपने अनुभव की बात सुना रहा हूं। संसार संबंधी संकल्प विकल्प दिन प्रतिदिन क्या हो जाएंगे, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और वो दिन दूर नहीं जबकि ऑल टुगेदर नो मोर, और मन भगवान में तलीन, मन भगवान में एक मेक। इतना तक कोशिश करो, ऐसे जीवों को फिर आवागमन नहीं होता। ऐसे जीव किसी गर्भ में आके नहीं गिरते, ऐसे की सोल ट्रांसमाइग्रेशन में नहीं आती, बल्कि क्या होता है,
तली हो जाती है। जैसे गंगा सागर में जाकर एक में को जाती है, इसलिए मेरे सजनों, मेरी देवियों, ऐसे जीव अपना कल्याण कर लेते हैं। अब समझाओ अपने मन को कि मैंने नहीं रह जाना खाने पीने और बच्चे बनाने में, मेरे आगे निकलना है। मैं नहीं बातों में नहीं रह जाना, खा लिया पी लिया बच्चे बना लिए ना, आगे निकल जाऊंगा। तो भगवान आपको शक्ति देंगे। थोड़े रूप में मैंने बताने की कोशिश की, जीव मुक्त कैसी हो जाए, जीव आवागमन के चक्कर में ना आए, संसार संबंधी संकल्प विकल्प खत्म कर दो। और कब खत्म? जब संसार की वैल्यू घटा दो, संसार की महत्ता घटा दो, घटा दो, घटा दो। वो मैं बार बार आपको कह रहा हूं, संसार की महत्ता घटा दो। जब आप महत्ता घटा देती हैं, कामना नहीं रहती। किसकी कामना उठती है? जिसकी महत्ता बढ़ाई जाए। महत्ता को बोलते हैं इंपॉर्टेंस। जिसकी हम इंपॉर्टेंस बढ़ाए, उसके लिए जी चाहता है। और अगर हम कहीं से तृप्ति को नहीं होनी, हाँ, नो इंपॉर्टेंस, नो डिजायर, आएगा 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 आएगा। कितनी अच्छी बात भगवान ने बताई। हम महत्ता ही ना बढ़ाए, कामने को नहीं। वाह वाह वाह। हम महत्ता तब बढ़ाए संसार के प्राय, अगर इसे तृप्ति होनी हो तो। आपको लाख की एक बात भगवान जी की बता रहा हूं। आप किसी चीज का चिंतन करो, पर कब इससे तृप्ति हो जाएगी? ये क्या इससे तृप्ति होगी? महात्मा बुद्ध जब कभी सिद्धार्थ रूप में थे और जंगलों में चले गए, तो कोई देवता प्रकट हुए और कहने लगे, सिद्धार्थ पहले मेरी बात तो सुन ले। हाँ, तू जो मांग मैं तुझे देने को तैयार हूं। तेरा मुकद्दर अच्छा, तेरा जन्म बहुत अच्छा, जो भी मांग, राज पाठ और चीजें बहुत सुंदर। नहीं, बिल्कुल ही मैंने मांगना। मैं पहले भी एक राजकुमार हूं, राजा हूं, तुम्हें जानता हूं सिद्धार्थ, मैं देवता हूं। अब जो भी मांगो हम देने के तेरे में बड़े खुश होंगे, तूने बड़ा भारी त्याग किया। तो सिद्धार्थ ने शब्द पकड़ लिए, ध्यान देना, जो भी मांगूंगा देंगे आप, जरूर दूंगा, वचन पक्का। हाँ, मैं दूंगा, मैं देवता हूं, मैं दे सकता हूं। इधर आइए। देवता सामने आया, आप दू बदू, मैं जो मांगूंगा आप देंगे, मैं वचन दे रहा हूं। हाँ, मुझे ऐसा शरीर दो जिसमें रोग ना आए, मुझे ऐसा शरीर दो जिसमें बुढ़ापा ना आए, मुझे ऐसा शरीर दो जिसमें मौत ना आए। है कब क्या देवता नीचे ऊपर आए तो कई पड़ गई, दो आपने दावे से कहा था मैं जो मांगो मैं दूंगा। क्षमा चाहता हूं सिद्धार्थ, तो मैं इसीलिए बाहर निकला हूं और तप कर रहा हूं, जप कर रहा हूं और हड्डियां बना दूंगा अपने शरीर को, और ऐसा मैं ताकत ले लूंगा भगवान से जो 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 ना जो क्या रोगों से ऊपर है, बुढ़ापे से ऊपर, हाँ, जन्म मरण के चक्कर से ऊपर। इसका एक शब्द है क्या? निर्वाण पदवी। दूसरे अध्याय में क्या कहा? दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो, हासिल से ब्रह्म निर्वाण हो। यही बुद्ध ने हमारा शब्द पकड़ा हुआ है, निर्वाण। हम मुक्ति बोलते हैं। कभी बुढ़ापा ना आए, कभी रोग ना सिताए और जन्म मरण का चक्कर ना हो, इसका बोलते हैं मुक्त हो गए। इसी के लिए भगवान ने आपको साधन बताए। सिद्धार्थ पक्के रहे तो अवेकंड हो गए। अवेकंड जाग उठे को हम अपनी भाषा में बोलती हैं, क्या हो गए? प्रबुद्ध। बुद्ध मैंने अवेकंड, ऐसी सोल, ऐसी आत्मा जो जाग उठी परमात्मा की ज्योति में। उसके अपनी भाषा बोलेंगे हम प्रबुद्ध या बुद्ध। अवेकंड अंग्रेजी में, अवेकंड, जाग उठी। आएगा कब? जब संसार के चक्रों से छूट गए। अब हमारी बारी आई है क्या? अवेकंड होने की। तू भी, अब हम सारे हैं, तू भी अवेकंड, जाग उठी भगवान जी के ज्ञान से। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आप ही इतनी दूर से आते हैं, हाँ, इसलिए आते हैं हम अपना कल्याण करें। इसी में न रह जाए, खाना कमाना, बच्चे बनाने, मर जाना ना, कुछ आगे बढ़े। एक बार दिन में मन को कह लिया करो, इसी रोज शब्द में उलझना रह जा, इन्हीं बातों में ना उलझा रह जाओ।
इसी रोज और शब में उलझ के न रह जा, तेरे सामने आसमां और भी है। तू आशिक है, तेरे इम्तियान और भी है। तू शाही या परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी। तू गरुड़ है, तेरा काम उड़ारियां मारना है। यही आसमान नहीं बल्कि और भी आसमान है। मन बुद्धि से परे हटकर भगवान की जात में तलीन होगा। तेरे सामने आसमां और भी। इतने में न रह जाए, मन में बड़ा उत्साह आ जाता है मेरे देवियों, बड़ा उत्साह होता है। आहा, कभी कभी ये कह लिया, उड़ वे पंखेरू, वेला थोड़ा जिया रह गया। उड़ वे पंखेरू, ओ मेरे मन के पक्षी, उड़ उड़ वे पंखेरू, वेला थोड़ा जिया रह गया। थोड़ी सी जिंदगी बाकी रह गई है। हाय, अगर जगाओ मन को, परा वाला होके क्यों बेपरा होके बैठ। फेरू वेला थोड़ा जिहा रह गया, परा वाला होके क्यों बेपरा होके रह गया। जाल दी रस्सियां तो समझ रिश्तेदारियां, ये रिश्तेदारियां, ये जाल दी रस्सियां जो तुझे जकड़ देती हैं। जाल दी रस्सियां तू समझ रिश्तेदारियां। हा आहा 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 आहा, हाय तोड़ दे ये फंदा, मार के उड़ारियां। ये फंदे ने तो उड़ारियां मार। परा वाला होके क्यों बेपरा होके रह गया। बड़ी चेताना है। परा वाला होके क्यों बेपरा होके रह गया। उड़ वे पंखेरू, वेला थोड़ा उठेगा, ये जागेगा कि मैं कुछ कर लूं। जब हमने शरीर छोड़ना ही है तो कुछ करके जाए, ऐसे नहीं खाली ना जाए। जैसे बेटी आती है ना 2 साल के बाद, 2-4 दिन रह जाती है तो आकर पिताजी को लिपटती है, माँ को गले में ला, अम्मा मुझे खाली ना भेजना, सास मेरी चटनी बना देगी, मेरा मूली कुतरा कर देगी, कीड़े आई नहीं सिर सड़िए, तेरी माँ भैड़ी ने की दिता। हर पा मेरा ये वक्त चला जाना चाहिए। अब ताने मारते खिंच खिंच के, उंगलियां भी रब ने पाई देती हैं। तेरी माँ ने की देता, तेरे प्यो ने की देता, तेरी बहना ने देता, तेरे भाई ने की देता, तेरे भरजाई ने क्या देता। 5 उंगलियों प्रयोग करती हैं। माँ मुझे खाली ना भेजी, नहीं दिए। आहा, मैं बिल्कुल नहीं बेचा, मुझे गाने भी गिरवी रखने पड़े ना, मैं अपनी दीद झोली भर के भेजांगी। और इस तरह रब ने कहो, ओ रब हम आने वाले हैं पर हम खाली ना आए, कुछ नेक कर्म करके आए। हम खाली ना आए दाता। जैसे बहन हमारी कहती है, माँ मेरी ये खाली ना भेजी, उस घर में मेरी बेकदरी होगी। नहीं पुत्र, भर के भेज, जो जो तू कहेंगी। तेरे श्रीमान की भी सूट देंगी, तेरी 7 चंद्री दे भी सूट, चंद्री मारो जंदरी, 7 चंद्री दे भी सूट देवांगी, तेरी ननंद भी देवांगी। हाय माँ, हाँ तुझे भी 5 सूट देवांगी, और 2 वालियां मैंने बनवाई सुंदर सुंदर। हाय नहीं, और लिपट जाती है धी, इतना देवेंगी कि गला मार दी पई है, नहीं इससे भी ज्यादा देवांगी। इसी तरह रब से कहो, परमात्मा थोड़े दिन रह गए पर हम खाली ना आए, नेक कर्म साधना जाप भजन करके आए। भगवान हां कर देंगे। तेरी एक नजर की बात है और हमारी जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या कहूं ओ मेरे इष्ट देव, तेरे सामने मेरा हाल गए। तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल। कभी गिर गिरा के अंतर्यामी सिख को छाती पे रख ली गीता और यूं दोनों हाथ लिए पकड़ और यूं रो रो के कहा, तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या कहूं मेरे इष्ट देव, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरे सामने तो मैं हूं। बना लो मेरी देवियों, मेरे सजनों, अपनी बिगड़ी बना लो। मेरे जैसे आपके पास आए हैं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए। शुरू से लेकर अब तक ऐसी होता आया है। जैसी समय होता है, जैसी जनता होती है, रब भेजता ही वैसा हो। अब आप पढ़े लिखे हो, जानकार हो, डिग्रियों वाले हो, रब ने वैसे एक यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा भेज दिया आपके अंदर कि जाओ उनकी शंका का आजकल की तरह समाधान करो, जो आज्ञा प्रभु। वरना मैं तो बेटे बिल्कुल जंगलों में एकांत में बैठा हुआ था,
2-3 वृक्ष थे इकट्ठे और उसकी जड़ में बैठता था। कहां से मुझे रब ने भेजा आप सबके लिए, कहां से मैं आया हूं, कहां से मैं गया था। बेटे अब जाग उठो, मेरा यहां पर आना पूरा सफल कर लो कि अपने मन को खींचो, व्यवहार अपने कम कर लो। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने एकांत को छोड़ के इधर आपके लिए आ जाऊं, फिर भी शुक्र है मालिक ने मुझे एकांत में रखा, बहुत एकांत में रखा। तो मेरा रहना सफल कर दो ना, खींचो अपने मन को। जो साधन हमने मेरे से भगवान ने कराया है मैं वही बताने की कोशिश किया करता हूं। यही बगल में मेरी गीता थी, या गुरुदेव महाराज जी के शास्त्र थे, और यही मैं आपको समझाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं। सफल करो मेरे बच्चे। धर्म स्थानों का मतलब ही यही होता है कि हमें भगवान के नजदीक ले चले। धर्म स्थानों का मतलब हमारे बुराइयों से निकालें, ऐपों से निकालें, त्रुटियों से निकालें और गुणों में ले चले और हमें भगवान के योग्य बना दे। ये सारे स्कूल और कॉलेज क्या करती हैं? यूनिवर्सिटी का योग्य बनाती हैं, पढ़ा के, स्पेशल क्लासें ला के, जीरो क्लास लगवा के। जीरो क्लास जो अभी क्लास मेरे शुरू होती है, ये 6 बजे बुला लेंगे, जीरो पीरियड बोलते हैं इसे। उस पीरियड का कोई नाम नहीं होता, स्पेशल ग्रुप लेके तैयारी करवाती हैं। और बेटी मैं भी तो ग्रुप लिए बैठा हूं, सवेरे शाम तैयारी करवा रहा हूं। किसकी? यूनिवर्सिटी की नहीं, किसी जो है स्कूल के बोर्ड की नहीं, स्कॉलरशिप की नहीं, किसके लिए तैयारी करवा रहा हूं? भगवान के दर्शनों के योग्य बना रहा हूं, महाराज जी के योग बना रहा हूं। आप भी कभी आंसू बहाया करो, नहीं तो थोक लगा लिया है यू करके, लो आगे नहीं तो लगा लिया, लो। और यू गिर गिरा के कहा भगवान से, रो रो के कहा, मालिक ये सब कुछ आपने किया है, हाँ हमें अपनी योग्य बना लो, हमें अपने योग बना मेरे मालिक। पूरी कोशिश कर रहा हूं आप भगवान के योग बनो। और यूं रोते हुए कहा करो, क्या क्या वो दिन कब आएगा मेरे मालिक, तुम हमारे सामने और हम तुम्हारी। बस फिर गला भर आना चाहिए। वो मुबारक दिन कब आने वाला है मेरे इष्टदेव, मेरे अंतर्यामी, जबकि तुम हमारे सामने और हम तुम्हारी। उस दिन की इंतजार कीजिए और उसके लिए मैं आया हूं आपके सामने। अंतःकरण को जो निर्भर कर लेगा, वासनाओं को, कामनाओं को, इच्छाओं को, विशेषकर राग और द्वेष को जो निकाल देता है वैराग के द्वारा, उसको मेरे भगवान कहते हैं वही गए मेरा भक्त। यही आपका प्रसंग जारी है कि जिनमें ये गुण भर जाती है वो मेरे मालिक के काबिल हो जाती है। दे आर एलिजिबल, दे आर फिट फेयर, दे आर कैपेबल फॉर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। कैपेबल, एलिजिबल, फिट फॉर। बिल्कुल हम अपने भगवान की कैपेबल बनने आए हैं ना। मैं आपके साथ हूं, जुट रहा हूं, आपके साथ लगा हुआ हूं। थोड़ा सा पुरुषार्थ कीजिए कि मैं ये अवस्था बनाऊं, फिर ऐसी अवस्था अपनी बना लूं, जरूर बन जाएगी, जरूर बनेगी, जरूर बनेगी। पुरुषार्थ कीजिए। मैंने थोड़ी देर में एक छोटा सी समरी दे दी आपको, जीव का कल्याण कैसे हो, जीव आवागमन से कैसे छूट जाए। थोड़ी सी मैंने आउटलाइन ड्रॉ कर दी है। मेरे प्रभु जी आपको शक्ति देंगे, पूरी शक्ति देंगे, हाँ, और आपका कल्याण हो जाएगा। ये तो वही अवस्था है जब आपकी शादी होती है और पहली बार आप पति से मिलती हैं तो क्या करती हो आप? हमारे वक्त तो यही होता था, प्रणाम किया, हाथ जोड़े, मेरे जीवन साथी अब मैं सदैव आपकी हूं, और प्रणाम होता था। ये थी पहला मिलन। बिल्कुल यही हाल होता है जब मैं और आप भगवान के बन के हमेशा रहना चाहते हैं। तो हमारा पहला मिलन, ये पहली मुलाकात कैसी होती है? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। आप है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है।
बड़े प्रेम से। मेरा निश्चय बस यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। बड़े प्रेम से। चर अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। और बहुत अच्छे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मांगो मांगो अपने दयालु कृपालु इष्टदेव से। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। ओ मेरी अवगुण दोष समर्पित हो सरकार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। इस बहुत अच्छे। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। बहुत अच्छे। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे
है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जाओ जरा गौर करना भगवान के प्यारे की अंतिम इच्छा। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। मेरी ओर देखना। फिर अंत समय में प्राण तजूं साकार तुम्हारे हाथों में। फिर अंत आए, फिर अंत समय में प्राण तजूं साकार तुम्हारे हाथों में। फिर जाओ है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जाओ जाओ। बहुत अच्छे प्रभु, बहुत अच्छे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अपनी भावना प्रकट कर दी भगवान जी। आगे आपकी मर्जी दे दी, रख दी आपके चरणों में अर्जी। आगे आपकी मर्जी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।